शिवलिंग का दर्शन करो और पूजन करें, जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल एक स्वयंभू शिवलिंग दे सकता है। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं स्वयंभू हैं। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर आप कर सकते हैं, दिशा के साथ उसको कोई भेद नहीं है। और आप 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करें, जो फल मिलता है वो फल एक उपलिंग के दर्शन करने से, उपलिंग की पूजा करने से 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग भी हैं। कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा न कर सके तो उसका जो उपलिंग है उसका दर्शन पूजन अर्चन कर ले तो उसको इस ज्योतिर्लिंग का फल मिलता है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, कोई मनुष्य हिमालयी पहाड़ जाकर केदारेश्वर महादेव का दर्शन न कर सके तो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग यमुना तटे भूतेश्वरम, यमुना महारानी के तट पर एक भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन करने से हिमालय पहाड़ पर जो केदारेश्वर महादेव है उसके दर्शन पूजन अर्चन का फल इस भूतेश्वर महादेव से दर्शन से मिलता है, जो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। और एक बात बीच में याद रख लीजिए आप, गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल भूतेश्वर महादेव देता है। जो कोई मनुष्य गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा की, बाकी बिहारी का दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल जो गोकुल मथुरा वृंदावन यमुना तटे जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये भूतेश्वर महादेव गोकुल मथुरा वृंदावन बाकी बिहारी के दर्शन का फल देते हैं। इसलिए कभी भी आपको गोकुल मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिले और कभी बाकी बिहारी के दर्शन का अवसर मिले तो भूतेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करना ही चाहिए। एक केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है, ये शिव महापड़ अंतर्गत कहा है। केदारेश्वरम सज्जातम भूतेशम यमुना तटे, यमुना तट पर जो भूतेश्वर महादेव है एक केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। लेकिन बहुत लोग जाते हैं लेकिन भूतेश्वर महादेव का दर्शन करना भूल जाते हैं। गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा भूतेश्वर देता है जो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। इसलिए कभी अवसर मिले तो उपलिंग का दर्शन करें। और 1000 स्वयंभू शिवलिंग, स्थापित शिवलिंग, उपलिंग, उनके दर्शन से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहिए। बहुत सारे इसमें शिव भक्त रहे होंगे जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी और जीवन में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी भी चाहिए। जो आपका शरीर तंदुरुस्त है, शरीर साथ दे रहा है तो जरूर ज्योतिर्लिंग को यात्रा की बहुत महिमा है। एक एक ज्योतिर्लिंग की अलग अलग महिमा। कथा के अंतिम 2 दिन में मैं ज्योतिर्लिंगों की थोड़ी कथा आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। इसीलिए ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभूलिंग, स्थापित लिंग। एक शिवलिंग है, 4 शिवलिंग, अंग के अवयवों का भी वर्णन किया है, उसको भी लिंग प्रतीक स्वरूप में देखना चाहिए। और एक है बिंदु लिंग, जो यंत्र बनाते हैं, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, बहुत सारे यंत्रों की पूजा करते हैं लोग यंत्र परंपरा में। इसमें एक बिंदी करते हैं, उसको बिंदु शिवलिंग कहा है। कोई भी यंत्र हो इसमें शिव जी का स्थान रहता है, एक बिंदु होता है, उसको बिंदु लिंग कहते हैं। आजकल बहुत लोग यंत्रों की पूजा करते हैं, कोई श्री यंत्र की पूजा करते, कोई लक्ष्मी यंत्र की पूजा करते, कोई महालक्ष्मी यंत्रों की पूजा करते, कोई कुबेर यंत्र की पूजा करनी चाहिए। यंत्रों की पूजा बहुत महत्व की बात है, करनी चाहिए, घर में रखना भी चाहिए, उसकी पूरी विधि विधान है। लेकिन इतना जरूर याद रखना चाहिए युवान भाइयों बहनों, ये यंत्र की पूजा करते करते यंत्र की तरह जीवन में काम भी करना चाहिए। जो काम नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मशीन की तरह, यंत्र की तरह काम करना पड़े। बैठे बैठे पूजा करते रहो तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
जो मेहनत, जो पुरुषार्थ नहीं करता उसके जीवन में कुछ भी तथ्य भी नहीं रहता। कोई कहता है तो मैं तो निर्धन हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास कुछ व्यवसाय नहीं है, कोई धंधा, कोई काम नहीं है, तो कहीं भी गौशाला है, वहां जाकर सेवा कर। कोई अन्न क्षेत्र चलता है तो वहां जाकर बर्तन मांजे, वहां जाकर रोटी बनाओ, कुछ न कुछ काम करो। ऐसे बैठे रहने से आपका भाग्य नहीं खुलने वाला है। कोई काम नहीं आपके पास तो कहीं ना कहीं गायों की कोई सेवा कर रहा होगा, उसके साथ गायों की सेवा में लग जाओ, स्वयं गाय माता आपके भाग्य खोल देगी। क्यों नहीं भाग्य खोलते गाय माता? लेकिन बैठे बैठे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अन्न क्षेत्र में जाओ, बर्तन मांजो, साफ सफाई करो, रोटी बनाओ, तो कोई अन्न क्षेत्र में भोजन करने के लिए आएगा, उसके उद्गार निकलेगा तो आशीर्वाद के सहभागी आप भी रहोगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो बकवास व्यर्थ बातें हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है? कितने सुंदर 2 पैर दिए हैं। जिनके पास पैर नहीं उसको पूछो कि क्या जीवन होता है। 2 हाथ दिए, 2 आंख दिए, 2 कान दिए, कितना सुंदर शरीर दिए, और भगवान को कह रहे हैं आपने हमको कुछ भी नहीं दिया। सच्चा भक्त को कभी भगवान के आगे कुछ मांगता ही नहीं है। परमात्मा को सब कुछ पता है आपको क्या देना है, कहीं क्या नहीं देना है। एक सबसे बड़ा कोई गायक था, एक राज दरबार में गया तो राजा के सामने सुंदर, उसने बहुत राग रागणी के साथ सुंदर गाया, तो राजा इतना प्रसन्न हुआ। तो राजा पूछने लगा कि मैं तुझे क्या दूं, मैं बहुत प्रसन्न, तू जो मांगे वो मैं सब कुछ देने में तैयार हूं। गायक के मित्र भी साथ में तो कहने लगा कुछ मांगने। उसने कहा नहीं राजा साहब, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और आप देना चाहते तो आपके मन में जो इच्छा है वो मुझे दे सकते हैं। राजा ने बार बार कहा कि तेरे मन में जो कुछ इच्छा है तो मेरे पास तो मांग सकता है, लेकिन इस गायक ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके मन में जो इच्छा है और आप जो मुझे देना चाहते वो मुझे आप दे सकते हैं। पास में रहा हुआ मित्र बार कर दे, मांग ले तू, मांग, राजा दे रहा है। उसने कहा नहीं। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा उसको बहुत सारे सोना मोहर दीजिए, बहुत सारे जवेरियात दीजिए, और हमारा इतना बड़ा राज्य, इसमें से एक गांव भी उनको दे दीजिए। उसने खुशी खुशी से सब कुछ ले लिया। उसके मित्र के साथ वो गायक बाहर गया। गायक का मित्र था, उसके पूछा कि राजा दे रहा था, तूने क्यों नहीं मांगा? तो इस गायक ने कहा कि मित्र, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं जो मांगूंगा तो मेरी योग्यता के अनुसार मैं मांगूंगा, और राजा देता है ना तो राजा की योग्यता के अनुसार मुझे देता है वो। इसलिए भगवान के पास आप मांगोगे तो आपकी योग्यता के अनुसार आप मांगोगे, लेकिन भगवान के आगे कुछ भी आप नहीं मांगोगे तो भगवान उनकी योग्यता के अनुसार आपका भंडार भर देंगे। इसीलिए सच्चा भक्त भगवान के आगे कभी मांगता नहीं है, भगवान उनकी योग्यता के अनुसार देते हैं कि उसको मुझे क्या देना चाहिए। ये ईश्वर की दुनिया है। इसलिए बिंदु लिंग की महिमा शिव पुराण ग्रंथ में है। एक गुरु लिंग है, हमारा जो सदगुरु है उसके बारे में भी कहा, वो भी हमारे लिए साक्षात शिव है, उसकी भी महिमा है। और एक पाषाण शिवलिंग है, शिल्पकार जो पत्थर में से बनाते हैं उसको पाषाण शिवलिंग कहते हैं। और एक शिवलिंग है बाण शिवलिंग। कोई भी नदी में पत्थर बहता बहता जल प्रवाह में बह रहा और लिंगाकार हो जाता है, उसको बाण लिंग कहते हैं। कोई भी नदी का पत्थर, इनमें सप्तगंगाओं में जो जल प्रवाह में शिवलिंग निर्माण हो जाता है उसको श्रेष्ठ मानते। सप्तगंगाओं में भी मां नर्मदा के जल प्रवाह में जो शिवलिंग निर्माण होते हैं उसको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। सभी शिवलिंगों की महिमा है, लेकिन सबसे ज्यादा शिवलिंग की महिमा है नर्मदेश्वर महादेव की। कोई भी शिवलिंग आप लाओ तो उसकी प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, परंतु माता नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए हुए शिवलिंग, उनकी कोई भी प्रतिष्ठा विधि न हो सके तो भी सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि नर्मदा जल प्रवाह में जितने कंकर हैं सभी शंकर का स्वरूप है। नर्मदा माता के दर्शन करने मात्र से मनुष्य को पवित्रता मिलती है। दर्शन मात्र न पापहारी का, जय जय मां नर्मदा। ये माता नर्मदा की महिमा है।
तो उसको बाणल शिवलिंग कहते हैं। और एक स्फटिक शिवलिंग है, हीरे जैसा श्वेत पाषाण, उसको स्फटिक कहते हैं। लेकिन अभी कहीं सही स्फटिक मिलना मुश्किल है, इसलिए स्फटिक शिवलिंग में आप नहीं जाना है, क्योंकि बाजार में क्रिस्टल मिलते हैं, कांच के शिवलिंग मिलते हैं, स्फटिक नहीं मिलते। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा था कि लक्ष्मी, मेरा इष्ट महादेव है और मैं महादेव का परम भक्त हूं, लक्ष्मी आप भी भगवान महादेव की भक्ति करो। भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमल के द्वारा सुंदर स्फटिक शिवलिंग लक्ष्मी जी को दिया। वहां से लक्ष्मी स्फटिक शिवलिंग की पूजा करती है। नारी शरीर के लिए भी स्फटिक शिवलिंग श्रेष्ठ माना है। तो प्रातःकाल लक्ष्मी जी पूजा करें, मध्याह्न लक्ष्मी जी पूजा करें, संध्या समय लक्ष्मी जी पूजा करें। निरंतर दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु ने दिया हुआ स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती रहे लक्ष्मी। और धीरे 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 भक्ति परिपक्व हुई। अभी मैं गया था हैदराबाद, तो वहां स्फटिक शिवलिंग था, तो ये आप जो टेलीविजन में देख रहे वो सही स्फटिक था। कहीं से मिल गया होगा, लेकिन सही स्फटिक मिलना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी की शिव भक्ति परिपक्व हुई तो एक दिन भगवान महादेव मिले और स्वयं शिव जी ने कहा कि लक्ष्मी, आप इतनी मेरे प्रति भक्ति रखती हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं आज, आप कुछ मेरे पास से वरदान मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं भगवान, आपका श्रेष्ठ भक्त है जो आपके पास कुछ भी मांगते ही नहीं। नहीं नहीं भगवान, आपका दर्शन मुझे हुआ वो सबसे बड़ा मेरे लिए वरदान है, उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। बार बार महादेव ने कहा कि लक्ष्मी जी, मैं जहां जाता हूं वहां किसी ने कुछ ना कुछ तो वरदान देकर ही आता हूं, कभी खाली हाथ में कहीं से नहीं जाता, कुछ ना कुछ देता रहता हूं। इसलिए देवता ऋषि सब मुझे वरद कहते हैं। महादेव का नाम है वरद, सभी वरदान देने में समर्थ ये भगवान शिव है। लक्ष्मी जी कुछ तो मांगो मेरे पास। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी आप मुझे बार बार कह रहे हैं, इसलिए आपके पास मैं मांग रही हूं। महादेव इतनी कृपा करो, आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे और मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे। बस इतनी कृपा करो, मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहना चाहिए और हृदय में आपकी भक्ति निरंतर अविचल भक्ति, कभी विचलित भक्ति न हो, ऐसी भक्ति महादेव जी मुझे मिले। भगवान शिव ने कहा, प्रसन्नता पूर्वक कहा, धन्य है लक्ष्मी, धन्य है। पर कथा की श्रेष्ठता यह है, क्या विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी शंकर भगवान के पास वरदान मांग रही है और दक्षपुत्री सती जो शंकर भगवान की पत्नी है, ये जब अपना शरीर छोड़ रही थी तब विष्णु भगवान के पास मांग रही है, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वो विष्णु भगवान को पुकार रहे हैं कि हे हरि, हे विष्णु, अब मेरा शरीर छूट रहा है, बस इतनी ही कृपा करो कि जन्मों जन्म तक मुझे शिव जी के चरणों में प्रेम रहे, मुझे महादेव के चरणों में प्रेम रहे। शंकर जी की पत्नी जब शरीर छोड़ रही है तो विष्णु भगवान को कह रही है और विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी अजय शिव जी के पास वरदान मांग रहे हैं। इसीलिए अलगाववाद नहीं है, यहाँ एकात्मवाद है। भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी धन्य है आप, आज मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं। आज का दिन, लक्ष्मी ने कहा, महादेव जी आज का दिन सोमवार है, तो लक्ष्मी जी आप कहो सोमवार किसका है? लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव सोमवार तो आपका है, सोमवार के दिन आपकी पूजा, आपका दर्शन, आपका अर्चन बहुत पुण्य देने वाला है, भाग्य खोलने वाला है। तो भगवान महादेव ने कह दिया कि लक्ष्मी सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर कहता हूं कि लक्ष्मी इस सोमवार में आपको देता हूं। आपकी पूजा कोई करना चाहते हैं तो लक्ष्मी सोमवार के दिन पूजा होगी आपकी, और सोमवार के दिन हे विष्णु पत्नी लक्ष्मी आपकी पूजा कोई करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो उनको उसकी कामना की पूर्ति होगी। और भी एक वरदान देना चाहता हूं लक्ष्मी,
लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव जी आप तो कुछ देते ही रहते, देना तो मेरा स्वभाव है लक्ष्मी। आप मुझे लक्ष्मी जी जवाब दीजिए, इस विश्व में आपकी पहचान क्या है? लक्ष्मी कहते कि महादेव जी, देवता ऋषि सब मुझे कहते विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। तो आज से मैं आपका नाम बदलना चाहता हूं। लक्ष्मी ने कहा कि महादेव जी आप मेरा नाम क्यों बदलना चाहते हैं? भगवान महादेव ने कहा कि मेरा जो भजन करते हैं ना, उसका नाम बदलने क्या बात करे, उसका भाग्य भी मैं बदल देता हूं। लेकिन एक बार मेरा कोई भजन करे, एक बार मेरे पर कोई संपूर्ण श्रद्धा अर्पित करे। लक्ष्मी आपने मेरी भक्ति की है, मेरी पूजा की है। इसलिए अभी तक इस दुनिया में ऋषि मुनि देवता सब कहते हैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। लेकिन आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी तो रहेगा, परंतु हे लक्ष्मी, आज से देवता ऋषि आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, पर आज से आपको विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहेंगे, क्योंकि आपने महादेव की उपासना की है। इससे आपका नाम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा, क्योंकि आपने महादेव की साधना की है। वहां से विष्णु पत्नी लक्ष्मी का नाम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हुआ है। और बाद में हाथ जोड़कर कहा कि महादेव मुझे भी कुछ देना है, मुझे भी कुछ बोलना है, मुझे कुछ भी कहना है। महादेव ने कहा लक्ष्मी जी आप कह सकते हो, बोलिए आप। तब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा महादेव जी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी भक्त हूं, इसलिए मैं कुछ बोल रही हूं। भगवान महादेव ने कहा कि लक्ष्मी बोलिए आप। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव आपने सोमवार मुझे दे दिया, मेरी पूजा की प्रधानता आपने सोमवार के दिन बताई, परंतु महादेव जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन आपकी पूजा करेंगे, सोमवार के दिन आपका दर्शन करेंगे, सोमवार के दिन विशेष प्रकार से आपका व्रत करेंगे, सोमवार के दिन विशेष प्रकार से आपका भजन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, इस शिव भक्त पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जायते नात्र संशय। और भगवान शिव जी जो देता है वो कभी खाली नहीं होता। शिव महापड़ ग्रंथ में एक श्लोक है, लक्ष्मी कामोर्चिये शिवम। जो कोई मनुष्य भगवान शिव जी की कमल पुष्पों से, बिल्वपत्रों से, शतपत्र से, शंख पुष्पों से भगवान महादेव का पूजन करते, उसके लक्ष्मी की कामना की पूर्ति रहती है। ये ब्रह्मा जी का वचन है। शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। कमलेर बिल्व पत्रेश शतपत्रेस्तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चये शिवम लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जो परिवार की कामना की पूर्ति करने वाले लक्ष्मी। भगवान शिव जी देते हैं तो कैसी लक्ष्मी देते हैं? कामना की पूर्ति करने वाली। और ऐसी लक्ष्मी मिलती है जो परिवार का कल्याण करते हैं। लक्ष्मी कामोर्चये शिवम, कामना की पूर्ति करती हैं और सबका मंगल भी करती हैं, सबका कल्याण भी करती हैं। शिव साधना से जो कुछ मिलता है वो कल्याणकारी है। भगवान शिव के भजन से जो कुछ मिलता है सभी कामनाओं की पूर्ति भी करता है, परिवार का हित और कल्याण भी करता है। इसलिए कोई भी परंपरा में, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी प्रकार से अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं, ये धन्य है आप। लेकिन इनमें भगवान शिव जी की भक्ति तो मिश्रित करनी ही पड़ेगी। और सभी देवताओं ने महादेव को भी कहा है कि महादेव जी हमारी को जीवन पर्यंत पूजा करते रहे, हम कभी फल नहीं दे सकते। हमारी पूजा का फल तो महादेव जी आपकी पूजा से मिलता है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, कोई भी विश्व के देवी देवताओं का उपासक है, लेकिन मूल हमारा शिव है। और जिनके पास मूल नहीं है उसका जीवन रूपी वृक्ष सुरक्षित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी वृक्ष को सुरक्षित रखना है तो विश्व के सभी देवता भगवान शिव का ही भजन करते हैं, विश्व के सभी देवी भगवान शिव का ही भजन करते हैं।
विश्व के सभी ऋषि मुनि भगवान शिव का ही भजन करते हैं। कोई ऐसा ऋषि नहीं, कोई ऐसा देव नहीं, कोई ऐसी देवी नहीं जो भगवान शिव जी के विमुख हो। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, आपका हित करना चाहते हैं, आपका मंगल करना चाहते हैं, आपके परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, तो आपके परिवार में अन्य देवताओं की उपासना करते करते विशेष प्रकार से भगवान महादेव की उपासना होनी चाहिए। शिव की उपासना के बिना कभी हम ऊपर नहीं आते। भगवान विष्णु ने देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया। भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा को मार्गदर्शन दिया कि विश्वकर्मा, मैं जैसे आज्ञा करूं वैसे वैसे सुंदर सुंदर शिवलिंग बनाकर मुझे आप दीजिए। तो विष्णु भगवान ने जैसे मार्गदर्शन किया, ऐसे विश्वकर्मा जी ने सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करके विष्णु भगवान के कर कमल में दिया। और विष्णु भगवान ने देवताओं की योग्यता के अनुसार सबको शिवलिंग दिया। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करो, पूर्ण मार्गदर्शन किया। और बाद में भगवान विष्णु जी ने कहा कि देवताओं सुनिए, परोपकारी माता पिता किसको मानते हैं आप? परोपकारी माता पिता उनको नहीं मानना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी जमीन छोड़कर जावे, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत सारे धन संपत्ति वैभव। नहीं नहीं, भगवान श्री हरि ने कहा परोपकारी माता पिता उनको नहीं समझना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए जमीन जागीर धन संपत्ति वैभव बैंक बैलेंस, ऐसा नहीं। भगवान विष्णु जी ने कहा कि परोपकारी माता पिता उसको ही मानना चाहिए जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का वरदान देते हैं, महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन देते हैं, उनको परोपकारी माता पिता मानना चाहिए। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते जरूर स्मार्ट मोबाइल दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो उसके साथ सही ढंग से काम करना आवे तो आशीर्वाद है, बाकी तो श्राप भी है। इसलिए आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, जरूर स्मार्ट मोबाइल दीजिए। पर आपके बच्चों को सही अर्थ में स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो मोबाइल के साथ एक रुद्राक्ष की माला भी दीजिए कि बेटा एक पंचाक्षर मंत्र की माला कर। बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना बेटा, सुबह में उठकर स्नान करके बस एक पंचाक्षर मंत्र की माला कर, जीवन में तो माला माल हो जाएगा, दुनिया में तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। एक माला सुबह में पंचाक्षर कर, इतना तो कर सकता है बच्चा। आपका बेटा आपकी प्रतिकृति है, अब जैसे उसको कहो वैसे ही करने वाला है, छोटा है। और दुनिया में कोई संस्कारी बेटा बेटी है तो समझ लेना चाहिए उसके माँ बाप ने बहुत बहुत सावधानी रखी है उसके प्रति, तभी संस्कार संपन्न बेटा संस्कार संपन्न बेटी रहती है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने बहुत कुछ कहा। शिव महापुराण ग्रंथ में अनंत है, इसलिए स्फटिक शिवलिंग की अद्भुत महिमा है जो विष्णु पत्नी लक्ष्मी इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक है सुगंधी शिवलिंग, चंदन घिसकर इसमें से सुगंधी द्रव्य मिलाकर जो शिवलिंग निर्माण करा जाता है उसको कहते हैं सुगंधी शिवलिंग। एक है पुष्पलिंग, पुष्प में से निर्माण किया जाता है, उसको पुष्पलिंग कहते हैं। माता कुंती महादेव की परम भक्त, शिव के दर्शन के बिना कभी जल ग्रहण नहीं करती। और 5 पांडव माता कुंती सब गुप्तवास में निकले तो कभी कभी दूर दूर तक भगवान महादेव का शिवलिंग कहीं उसको दर्शन करने के लिए नहीं मिलता था। 2-2, 3-3 दिन पानी बिना माता कुंती रहती थी और बहुत तृषा लगती थी। तब माँ कुंती कहती थी बेटा भीम देखने कहीं दूर कहीं शिवलिंग हो तो मैं शिवलिंग का दर्शन करूं और थोड़ा जल ग्रहण करूं। तो भीम दूर दूर जाता था, कहीं भी शिवलिंग नहीं दिखाई देता था। तो भीम शरारती था, भीम सुंदर सुंदर जंगल में से पुष्पों एकत्र करता था। पुष्प एकत्र करके सुंदर एक शिवलिंग का आकार बनावे, सुंदर पीठ का आकार बनावे और सुंदर शिवलिंग और पीठ पुष्पों का बनाकर माँ के पास पहुंचता है। माँ यहां से दूर किसी ने भगवान महादेव का पूजन किया है, सुंदर पुष्पों से सजाया हुआ शिवलिंग है, चल माँ तो दर्शन कर ले और जल ग्रहण कर ले। और भाई भीम ये माता कुंती को लेकर जाता है, माँ दर्शन कर लेते हैं।
पानी पी लेती हैं। तब भीम कहता है, माँ मुझे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुझे पानी पिलाने के लिए मैंने सब कुछ किया है माँ। ये कोई शिवलिंग नहीं है यहाँ, मैंने ना जंगल में से वन में से पुष्प एकत्र किए और सुंदर एक पुष्पों का लिंग बनाया, सुंदर पुष्पों की पीठ बनाई और तूने दर्शन कर लिया, तूने पानी पी लिया। इसलिए माँ सत्य बोलता हूँ, ये शिवलिंग नहीं है, ये तो फूलों का मैंने आकार बनाया था। ऐसा करके ये भीम पुष्पों से बनाए हुए लिंग बिखरता है तो इसमें से शिवलिंग प्रकट हो जाता है। उसको कहते हैं पुष्पनाथ महादेव, फूलनाथ महादेव। इस शिवलिंग का नाम फूलनाथ महादेव। कभी कभी बहुत दिन बीत जाता था, फिर से मां को तृषा लगती थी, तब भीम दूर दूर देख करने के जाता था, कहीं शिवलिंग नहीं मिलता था तो कुंभ लाता था। कुंभ को उल्टा रखकर शिवलिंग जैसा बना देता है और माँ को लेकर आता है। जो माँ, कितना सुंदर शिवलिंग है, दर्शन कर ले। माँ कुंती दर्शन कर लेती थी और जल ग्रहण कर लेती थी। तब भीम सत्य बोलता था कि माँ कोई शिवलिंग नहीं था, मैंने तो एक कुंभ लाया, उल्टा रख दिया, शिवलिंग बना दिया और तूने दर्शन कर लिया, तूने पानी पी लिए। जो माँ ये शिवलिंग नहीं है, कुंभ है। ये भीम कुंभ को तोड़ता है तो अंदर से शिवलिंग प्रकट होकर कुंभनाथ महादेव के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे शिवलिंगों की कथा है। हमारे गुजरात में एक दमन है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां कुंतेश्वर महादेव है, जो माता कुंती ने अपने करकमलों के द्वारा लिंग की स्थापना की है। भीम ने तो बहुत लिंगों की स्थापना करी, भीमेश्वर महादेव, भीमनाथ महादेव, ऐसे तो इतने शिवलिंग है। और कभी आपको अवसर मिले, आप यमुनोत्री जा रहे हैं, ये है कुंतेश्वर महादेव, टेलीविजन में जो देख रहे हैं आप, कभी यमुनोत्री आप जा रहे हैं तो यमुनोत्री 60 किलोमीटर रहता है। इससे पहले एक लाखा मंडल है, वहां 1 लाख शिवलिंग है जो वहां पांडवों ने स्थापित किया, वहां गुप्तवास किया था। तो 1 लाख शिवलिंग अभी भी अस्तित्व में है। बेंगलोर के पास एक सिरसी नदी है, अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं, लाखा मंडल है, जहां देखो वहां शिवलिंग 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 है। और कर्नाटक में एक सिरसी नदी है, पूरी नदी शिवलिंगों से भरी है। कोई राजा को पुत्र नहीं था तो कोई विद्वान पंडित ने कहा कि हे राजा, एक रात्रि में इस सिरसी नदी में तो 1000 शिवलिंग जो स्थापित करे तो तुझे पुत्र मिले। तो राजा अगणित शिल्पकार को एकत्र करके एक रात्रि में 1000 शिवलिंगों की स्थापना की और राजा के वहां पुत्र हुआ। और ये सहस्त्र शिवलिंग अभी भी सिरसी नदी बेंगलोर में है, अभी जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं। ऐसे तो शिव जी की अनंत स्थान है, लेकिन इस संप्रदायों की प्रचार प्रसार के कारण लोग उनसे वंचित रह गए। विचारधाराओं का इतना प्रचार इतना प्रचार हुआ, शिव जी के बारे में जो कहना चाहे, शिव जी के बारे में जो लोगों को जागरूक करना चाहे, ये नहीं हुआ। आज से 30 साल पहले मैंने शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया था। दूर दूर तक मुझे भी शिव कथा सुननी थी, कोई शिव महापुराण के बारे में ऐसा कोई बताने वाला नहीं था। बस पवित्र श्रावण मास में लोग शिव महापुराण का पाठ करते थे और ऐसी जो कथा हो रही है, वैसे कोई शिव महापुराण ग्रंथ की ऐसी कोई भव्य दिव्य कथा नहीं हो रही। और मुझे आपकी मुंगेली तक पहुंचने में 30 साल बीत गया। मुझे 30 साल के बाद यहां मैं इस मिथिलेश के पास पहुंचा, मैं हमारी कनक बहन के वहां में पहुंचा। 30 साल लग गए यहां पहुंचते पहुंचते। अब धीरे 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 सभी श्रीमद् भागवताचार्य भगवान महादेव की कथा गाने लगे। आस्ताटी में खोलते थे, कोई शिव कथा नहीं गाता था, सब श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस, अन्य ग्रंथों की कथा गाते थे। आज बहुत सारे वक्ता निरंतर महादेव की कथा, महादेव की कथा, महादेव की कथा सभी लोग गा रहे हैं। जो अभी जो शिव जी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ऐसा पहले किसी ने ऐसा नहीं बताया था। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, अब कोई भी परंपरा में हो, सभी परंपरा श्रेष्ठ हैं, सभी देवता श्रेष्ठ हैं, सभी देवियां श्रेष्ठ हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ हैं, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ हैं, लेकिन महादेव से दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है। शिव जी से ऊपरी कोई नहीं है, महादेव से ऊपर कोई नहीं। शिव सभी देवों के देव है।
इसलिए शिव के बिना किसी का उद्धार नहीं है। तो राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हमने गुरु जी की शिवलिंग की महिमा सुनी, जिसमें गुरु जी ने बताया है कि शिवलिंग की पूजा करने से कितनी बड़ा फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि एक बार एक राजा था जिसके पास पुत्र नहीं, तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए एक ही रात में 1000 शिवलिंग की स्थापना की थी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो भक्तों, आपने इस कथा के माध्यम से सुना होगा शिवलिंग का कितना महत्व है। कहते हैं जो भी व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहते हैं अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन न कर पाएँ, सिर्फ शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग में भी कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, तो भक्तों सबसे ज़्यादा महत्व पार्थिव शिवलिंग का है। तो भक्तों, अगर आप सोमवार के दिन व्रत रहते हैं और शिव जी की पूरे मन से पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके भजन गाते हैं, तो भक्तों कहते हैं कि इससे लक्ष्मी आपके घर से कभी दूर नहीं जाएगी और शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको आज की ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर